हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और गार्डन का हाल गर्मी में कुछ इस तरीके से हो रहा है। सभी पौधे शाम के टाइम में बेजान से लगने लगते हैं। सुबह के टाइम में पानी दो तो पौधों की हालत सही रहती है, और जैसे ही दोपहर की धूप झेल जाते हैं उसके बाद शाम के टाइम में पौधों का हाल कुछ इस तरह से है, और बेरौनक से पौधे लगने लगते हैं। तो गर्मियों में ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत होती है पौधों के ऊपर। सुबह अगर हम एक बार पानी दें तो शाम के टाइम में सभी पौधों को एक बार नहला दें तो पौधे थोड़े से हरे भरे दिखाई देते हैं। अगर इस काम में हम चूक जाते हैं तो पौधे हमारे इतने हरे भरे नहीं दिखते हैं। और आज मैं कुछ ऐसे फ्रूट हैं जो अपने गार्डन में हम लगा सकते हैं, टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं, और जो मैंने अभी तक अपने टेरेस गार्डन में लगाया है वो फ्रूट प्लांट आपको दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए चीकू का पौधा। चीकू एक ऐसा पौधा है जिसको आसानी से हम गमले में लगा सकते हैं, और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है इस पौधे में। लगभग इस पौधे को लाए मुझे 2 साल हो गए नर्सरी से, और जब मैं लेके आई थी तो करीबन इसको 10 इंच के पॉट में मैंने लगाया था। तो कुछ दिन तो बहुत अच्छे से ये पौधा बढ़ा, लेकिन उसके बाद ग्रोथ इसकी रुक सी गई थी। फिर अभी मैंने करीबन 2 मंथ पहले इसको इतने बड़े पॉट में शिफ्ट किया है, और ये 18 इंच से ज़्यादा का है। 18 इंच का होगा ये पॉट, और देखिए इसकी चौड़ाई भी काफ़ी है, और प्लास्टिक के ही पॉट में लगा हुआ है। तो जैसे ही मैंने इसकी रिपोर्टिंग बड़े पॉट में की, इतने ज़्यादा इस पर फ्रूट आए हुए हैं और नई नई ब्रांचेज़ आई हैं। ब्रांचेज़ आने के साथ इस तरह से देखिए पूरा पौधा जो है फ्लावर से भरा हुआ है, सब पे कलियां बनी हुई हैं, और जो पहले से इसमें फ्रूट लगे हुए थे वो अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए चीकू के पौधे में इस तरह से फ्रूट लगे हुए हैं, और काफ़ी फ्रूट लगे हुए हैं इस तरह से देखिए। तो चीकू का पौधा हम आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और हर एक ब्रांच पे चीकू लगा हुआ है। तो अभी पके नहीं हैं ये चीकू, और देखते हैं कब पकते हैं। चीकू के पौधे को आसानी से हम अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में और गमलों में उगा सकते हैं। अगला पौधा देखिए इस तरह से अनार का है, और ये पौधा भी करीबन 2.5 से 2 साल पुराना, 2 से 2.5 साल पुराना पौधा है। पहले मैं इसको जान ही नहीं पाई कि ये अनार का पौधा है। मैं इसको नर्सरी से कोई फ्लावर प्लांट समझ के ले आई थी, और काफ़ी दिनों तक सोचती रही, क्योंकि फ्लावर इसमें इतने ज़्यादा आते थे, सभी फ्लावर इसके गिर जाते थे। इस बार भी काफ़ी फ्लावर आए। ये भी छोटे से पॉट में लगा हुआ था। इसको भी मैंने उतने ही बड़े पॉट में शिफ्ट किया है जितने बड़े पॉट में चीकू को शिफ्ट किया है। और जैसे ही इसको मैंने इस पॉट में शिफ्ट किया, इतना ज़्यादा इस पर फ्लावर आया था। पूरा जो प्लांट है इसमें रेड कलर के फ्लावर दिखाई देते थे। सभी फ्लावर इस बार भी इसके गिर गए। शायद ये पौधा छोटा था, मैच्योर पौधा नहीं था, और पहली बार इसमें देखिए इस तरह से फ्रूटिंग हुई है। और अभी ये अनार का जो फल है इतना बड़ा हुआ है, और सिर्फ एक ही अनार इसमें लगा हुआ है। तो इन पौधों को देखिए हम गमले में आसानी से लगा सकते हैं टेरेस गार्डन में। बस छोटी छोटी सी कुछ बातों का ध्यान दें तो ईज़िली ये पौधे गार्डन में हमारे चलते रहते हैं, और इस तरह से कुछ ना कुछ हमको फ्रूट्स भी मिलता रहता है। यहाँ पे देखिए ड्रैगन फ्रूट को भी हम आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और ये भी 18 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। और देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ ये ले चुका है। और ये पौधा तो सिर्फ मैंने 1.5 साल पहले ही लगाया था, और 2 पॉट में लगा हुआ है। एक पॉट छोटा है, 12 इंच का ही है, और एक ही 18 इंच का ग्रो बैग है। तो अभी तो इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं आई है, लेकिन ग्रोथ जिस हिसाब से हो रहा है ऐसा देख के लगता है साल भर के अंदर इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पौधा अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, और करीब ये 6 फीट का पौधा हो चुका है। तो अभी देखना है कि इसमें फ्रूटिंग कब स्टार्ट होते। तो ड्रैगन फ्रूट को भी हम अपने टेरेस गार्डन में पॉट्स में लगा सकते हैं। अगला पौधा देखिए अमरूद का है। अमरूद को भी हम लगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में, और नर्सरी में पता कर लीजिए, कुछ अलग अलग वैरायटी होती है अमरूद के प्लांट की, और
उनमें से ऐसे पौधे लीजिए जो कम देखभाल में टेरेस में चल जाएं और बहुत ज़्यादा हाइट ना हो उनकी। तो इस तरह की वैरायटी लाके लगाइए अपने गार्डन में। और इसमें देखिए अब इस तरह से फ्लावर आ रहे हैं। अभी 2 महीने पहले इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी और 2 महीने पहले इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई थी, सॉरी मुझे नींबू का पौधा याद आ रहा है। सर्दियों में इसकी सारी पत्तियां गिर चुकी थी और सर्दियों के बाद इस तरह से देखिए नई ग्रोथ इसने ले लिया है और इस तरह से कलियां बन रही हैं और फ्रूट्स भी इस पर काफ़ी आते हैं। पिछली बार भी बहुत फ्रूट इस पर आए हुए थे। तो गमले में हम अमरूद के पौधों को भी उगा सकते हैं। अगला पौधा देखिए सहतूत का है। सहतूत को भी हम बहुत ही आसानी से अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं और इतना भर के ये फ्रूट आते हैं इस प्लांट में। जब इसका मौसम आता है पूरा प्लांट फ्लावर से भर जाता है, उसके बाद इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और अभी देखिए इस पे ना तो फ्रूटिंग हो रही है ना ही फ्लावर आ रहे हैं, शायद इनका मौसम जा चुका है। और पूरा प्लांट मेरा ब्लैक हो चुका था, इतना ज़्यादा इसमें सहतूत आया हुआ था। और छोटे छोटे आते हैं सहतूत इस तरह से, यहाँ पे देखिए। तो इस सहतूत को बेझिझक आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, पूरा ब्लैक होके इस तरह से। अभी इसमें फ्लावर और फ्रूटिंग नहीं हो रहा है और ये भी बहुत ज़्यादा पुराना पौधा नहीं था मेरा, छोटा ही पौधा था और उसी पे देखिए इतना ज़्यादा फ्रूट आया हुआ था। मैंने वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी जब ये फ्रूट्स आए हुए थे। इस तरह से देखिए चाइना लेमन को हमें ज़रूर अपने गार्डन में लगाना चाहिए। चाइना ऑरेंज या चाइना लेमन बहुत अच्छे से इसमें फ्रूटिंग होती है और लगातार होती रहती है। एक फ्लावर आते रहते हैं और फ्रूटिंग होती रहती है। ऐसा नहीं है कि कभी ये पौधा खाली रहता है कि इस पर फ्रूट ना लगे हों या फ्लावर ना हो। अभी देखिए कुछ इस तरह के इतने बड़े से फ्रूट हैं, अभी बिल्कुल ग्रीन हैं, छोटे हैं, और कुछ इस तरह से पक चुके हैं और उसके बाद इसमें देखिए कहीं कहीं फ्लावर भी आ रहा है। तो इस तरह से इसमें सारा काम एक साथ आपको छोटे फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, पके हुए फ्रूट्स भी मिल जाएंगे और कलियां भी बनती हुई आपको दिख जाएगी। तो चाइना लेमन को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलता है। एक पौधा देखिए यहाँ करौंदे का है और इसमें अब फ्लावर आ रहे हैं। अभी तो इसमें फ्रूट्स नहीं बने हैं, फ्लावर आ रहे हैं इस तरह से देखिए। वाइट कलर के छोटे छोटे से चांदी की तरह फ्लावर होते हैं इसमें और पिछली बार इसमें 5-6 ही फ्रूट लगे हुए थे। इस बार काफ़ी फ्लावर हुए हैं, तो देखते हैं अभी इसमें फ्रूट बनते हैं या नहीं बनते हैं। बारिश के टाइम में इसमें बहुत अच्छे से अभी कलियां बनती हैं और जब बारिश स्टार्ट हो जाता है उस समय इसमें फ्रूट्स बनना शुरू हो जाते हैं। फ्रूट्स मतलब दिखाई देने लगते हैं बारिश के टाइम में। तो प्लांट अभी बहुत बड़ा नहीं है लेकिन फ्रूटिंग इसमें भी बहुत अच्छी होती है। तो करौंदे के प्लांट को भी हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं, टेरेस गार्डन में, और बहुत ही ईज़िली ये पॉट्स में ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक पौधा चेरी का है। चेरी के पौधे को भी हम गार्डन में लगा सकते हैं अपने पॉट्स में और बहुत थोड़ा सा ग्रोथ इनकी स्लो होती है लेकिन पौधा ये हार्डी पौधा है, आराम से आपके गार्डन में चलता रहता है। और इस पौधे को भी लगाए 1.5 साल हो गया। ये और सहतूत का पौधा मैंने दोनों ही ऑनलाइन मंगाया था। तो सहतूत में तो फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई, चेरी में अभी तक फ्रूट्स नहीं आए। ग्रोथ इनकी होती है, थोड़ी सी स्लो ग्रोथ होती है। तो बस मुझे इंतज़ार है कि कब इस पौधे में फ्रूटिंग हो और कब मैं आपके साथ फ्रूट्स की वीडियो शेयर करूं कि इसमें किस तरह से फ्रूट्स आते हैं। तो चेरी के प्लांट को भी हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक मैंने अंगूर का पौधा लगा रखा है और अंगूर का पौधा भी आप टेरेस गार्डन में बेझिझक लगा सकते हैं। ये पौधा मेरा अभी सिर्फ 1.5 साल पुराना पौधा है और इसमें फ्रूटिंग नहीं हुई है। पौधा जो अंगूर का हम लगाते हैं उसमें जब वो 2 साल से ज़्यादा का पौधा हो जाता है और उसकी जो स्टेम है वो जब थोड़ी सी थिक हो जाती है, मोटी मैच्योर हो जाती है, तब उस पर फ्रूटिंग आता है। इसके 1 साल पहले का फ्रूट प्लांट मैंने ज़मीन में लगाया है और उस पर भर के फ्रूटिंग हुई है। अभी मैं आपको वीडियो में आगे उसको भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से अंगूर के प्लांट को भी हम अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। पॉट साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना होता है ऐसे पौधों के लिए, खास करके जो बेलनुमा पौधे होते हैं। और सर्दियों में क्या होता है, अंगूर का प्लांट बिल्कुल ही एक भी पत्ती आपको नहीं दिखेगी, ऐसा लगेगा पौधा अपना ख़राब हो चुका है। लेकिन जैसे ही फरवरी का टाइम आता है
बसंत का टाइम आता है, इसमें नई नई सी ब्रांच, नई नई ग्रोथ आपको दिखेगी और ग्रोथ के साथ ही फिर इस पर कलियाँ बनने लगती हैं और फ्लावर और कलियाँ बनने लगती हैं, बाद में जो फ्रूट बन जाता है। तो नई नई ग्रोथ के साथ ही इसमें फ्रूट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अंगूर के प्लांट को भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए, इस वाले अंगूर के प्लांट में आती है फ्रूटिंग और ये ज़मीन में लगा हुआ पौधा है और पुराना पौधा है। करीबन 3 साल इस पौधे को हो गए लगाए और देखिए किस तरह से इसमें फ्रूटिंग हुई है। मैं यहाँ से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ सारे इसके जो फ्रूट आए हुए हैं, सिर्फ एक ये मुझे दूर से दिख रहा है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इतने फ्रूट तो नहीं आएंगे जब हम टेरेस गार्डन में किसी पॉट में लगाएंगे। ज़मीन में लगाने की बात ही कुछ अलग होती है, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट हो या वेजिटेबल्स हो या फ्लावर प्लांट हो। लेकिन कुछ हद तक हमको फ्रूट्स मिल जाते हैं अपने टेरेस गार्डन पे भी। तो अगर हमारे पास ग्राउंड में जगह नहीं है तो भी हम अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं टेरेस गार्डन पे। इतने फ्रूट नहीं आएंगे लेकिन कुछ न कुछ फ्रूट हमको मिल जाते हैं टेरेस गार्डन से। यहाँ से देखिए मुझे दिख गया, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे से अभी इसमें फ्रूट लग रहे हैं और अभी अंगूर के लिए ज़रूरी है जो ये एक्स्ट्रा ब्रांचेस आपको दिख रही हैं जिसमें फ्रूटिंग होनी थी, उसमें फ्रूट तो आ चुके हैं। ये जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस आ रही हैं इनको हमें कट करके हटाना है। तो देखती हूँ जब टाइम मिलता है मुझे 1-2 दिन में, मैं ये सारी ब्रांच जिस पे फ्रूट नहीं आए हुए हैं इनको मैं कट कर दूँगी, जिससे ये पौधा सारी एनर्जी अपने जो भी फ्रूट्स हैं उनको बढ़ाने में लगाए। तो ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हाइट इतनी ज़्यादा है इसकी कि थोड़ा सा इस काम को करने में दिक्कत हो रही है। तो देखती हूँ किसी न किसी तरीके से हेल्प लेके किसी की मैं इस काम को करूँगी। और यहाँ पे देखिए एक नींबू का भी पौधा है, तो नींबू के पौधे को भी हम आसानी से अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं और इसमें भी बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हुई थी पिछली बार। और अभी 2 महीना पहले जब भी फरवरी में काफ़ी अच्छे से इसमें फ्लावर आए थे, लेकिन एक भी फ्लावर किस कारण से इसमें रुका नहीं, फ्रूट नहीं बन पाया। तो जो भी रीज़न रहा हो सकता हो मौसम की वजह से या क्या कारण था इसका, लेकिन इसमें भी जब नींबू आते हैं तो पूरा प्लांट नींबू से भर जाता है। अभी भी कहीं कहीं इस तरह से देखिए नींबू लगे हुए हैं, तो नींबू के प्लांट को भी हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे पौधे थे जिनको ईज़िली हम टेरेस गार्डन में भी लगा सकते हैं और कुछ ना कुछ फ्रूट्स हमको मिल जाते हैं उससे। तो इन पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। और ये छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।